हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपक वर्मा। आज मेरे पास एक लेनोवो का लैपटॉप है जो कि नो डिस्प्ले में है। आप देख सकते हैं इसका पावर बटन का एलईडी लाइट विलिंग कर रहा है, जल रहा है। इसका मतलब है कि लैपटॉप तो ऑन है बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके नो डिस्प्ले के केस को कैसे फिक्स करते हैं। यह लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप है और ध्यान रखना है, इसको खोलने के लिए आपको पेंटालो 5 साइज़ का स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा जो कि मैकबुक में यूज़ होता है। अगर आपके पास ये स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपली इसके डिस्प्ले को फोल्ड करके आप रख दीजिए। ध्यान रखिए कि आप डिस्प्ले फोल्ड करके अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आपको प्रिकॉशंस रखना है। आप बिल्कुल स्लाइट प्रेशर डालिए, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपका डिस्प्ले डैमेज हो सकता है। अदरवाइज़ सबसे बेस्ट तरीका है आप डिस्प्ले को नीचे की ओर टेबल के नीचे लटका लीजिए, इसके बाद ओपन करिए, वो बेस्ट तरीका है। सिंस हमारे पास एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, इसके लिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं होता। मैं खोल लेता हूँ आराम से। तो स्क्रू ऊपर का सिर्फ आपको खोलना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्क्रू खोलने के बाद जस्ट इसके ढक्कन को उठा लीजिए, ये नॉर्मली ओपन हो जाता है। हाँ, तो देख सकते हैं डिस्प्ले को ओपन कर लीजिए। थोड़ा ओपन करने के बाद आप इसके डिस्प्ले को नीचे की ओर लटका लीजिए। देख सकते हैं फ़ैन घूम रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि फ़ैन चल रहा है, मतलब लैपटॉप तो ऑन है बट डिस्प्ले बन नहीं रहा है। ओके, तो देखते हैं अगर सिंपल तरीके से इसको फिक्स कर किया जा सकता है या नहीं। अब आपको कुछ भी ओपन करने से पहले क्या करना है, लैपटॉप को कम्प्लीटली शट डाउन करना है पावर बटन लॉन्ग प्रेस करके। तो पावर बटन को कुछ देर तक होल्ड करके रखिए, प्रेस करके 30 सेकंड तक अप्रोक्स। लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। ओके, एंड देन शट डाउन करने के बाद आप सिंपली बैटरी का जो केबल है उसको निकाल दीजिए बैटरी कनेक्टर से। ओके, यहाँ पे कोई ट्वीज़र का यूज़ नहीं कीजिएगा, अगर कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली कीजिएगा क्योंकि शॉर्ट वॉट हो सकता है। अब बैटरी को कनेक्टर को निकालने के बाद आप सिंपली पावर बटन को फिर से 30 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखिए ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी अभी होगा, चूँकि आप जानते हैं यहाँ पे कैपेसिटर्स होता है तो उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रह जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा रह गया है वो सारा कुछ निकल जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, मदरबोर्ड डिस्चार्ज हो जाएगा कम्प्लीटली। अब आप ट्वीज़र की मदद से जो शील्ड दिया गया है रैम के ऊपर उसको निकाल लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है। रैम को निकालने के लिए दोनों साइड का प्रेस कीजिए, जो आपको एक मेटल का दिखेगा। अब निकालने के बाद आप इसको जस्ट एक रबर ले लीजिए, इरेजर जो होता है, और इससे क्लीन कीजिए। रैम के जो पिन है उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के घिस घिस के क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने से उस पर जितना भी रस्टिंग होगा, जो ऑक्सीडेशन के कारण हो जाता है येलो कलर का, वो रिमूव हो जाएगा। उसका रिमूव होने के बाद क्या है कि कनेक्टिविटी रैम का सही से हो पाएगा। तो अगर रैम के कारण इशू होगा तो डेफिनेटली डिस्प्ले आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं करके होता है या नहीं। तो अच्छे से आपको क्लीन करना है तसल्ली से। इस पर कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट कुछ यूज़ मत कीजिएगा घिसने के लिए, क्योंकि अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट का आप यूज़ करते हैं तो उससे रैम ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ओनली आपको इरेजर ही यूज़ करना है। इरेजर सबसे बेस्ट थिंग है इसको क्लीन करने के लिए।
तो देख सकते हैं हमारा रैम क्लीन हो गया अच्छे से। अब इसको ब्रश से थोड़ा थोड़ा घिस दीजिए ताकि उस पर जो भी डस्ट पार्टिकल होगा रबर का वो अच्छे से निकल जाए। ओके, दोनों साइड से कर लेंगे। ओके, तो अब हमारा रैम बिल्कुल साफ़ हो गया है। ओके, तो अब आपको रैम स्लॉट में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके थोड़ा सा प्रेस कीजिए। ओके, तो देख सकते हैं रैम लग चुका है। अब बैटरी के कनेक्टर में केबल को लगा दीजिए। ओके, अब लैपटॉप को आप टर्न ऑन कीजिए पावर बटन प्रेस करके और वेट कीजिए 30 सेकंड तक। थोड़ा टाइम बूटिंग में टाइम लगेगा क्योंकि हमने बैटरी का जो कनेक्टर है उसको रिमूव किए थे, तो ये कुछ समय लेगा डिस्प्ले देने में। अगर रैम से इशू होगा तो डेफिनेटली डिस्प्ले, हाँ देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है। बहुत बड़ी इशू नहीं था ये सिंपली सॉल्व हो चुका है। ओके, तो आप देख सकते हैं लेनेवो का लोगो लिख करके आ रहा है। अब देखते हैं लैपटॉप बूट होता है या नहीं। ओके, एंड नाउ यू कैन सी द स्क्रीन, राइट। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं हमने फिर से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। ये लैपटॉप नो डिस्प्ले में था और कस्टमर ने बोला, कस्टमर को अर्जेंट था, कहीं जाना था। ये कस्टमर गुजरात से आए हुए थे। ओके, तो उनको यहाँ से निकलना था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अर्जेंटली चाहिए, नो डिस्प्ले में लैपटॉप है। तो आप देख सकते हैं कस्टमर भी हैप्पी और मैं भी हैप्पी हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं था। कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो उसको डायग्नोस करने में थोड़ा टाइम लगता है और रिपेयर में भी। तो अब इसका मैं स्क्रू कर लेता हूँ। सिंपली आपको पावर केबल निकाल देना है और ओके बैटरी का, एंड देन थोड़ा बहुत जो डस्टिंग वस्टिंग है उसको मैं कर लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कस्टमर को कभी भी रिपेयर करके मैं लैपटॉप देता हूँ तो डस्टिंग वस्टिंग या सर्विस का जो भी थोड़ा इशू मेरे को दिखता है उसको प्रॉपर मैं क्लीन करके देता हूँ ताकि कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन मिले। ओके, तो आप बैटरी के कनेक्टर को निकाल करके सिंपली ब्रश से जो भी आपको डस्ट दिख रहा है या जो भी जाला जैसा, मकड़े का जाला जैसा बन जाता है तो उसको क्लीन कर लीजिए। अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बोर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है और सिंपली आप ब्रश से रगड़ करके फ़ैन के वेंटिलेशन को, वेंटिलेटर है जो फ़ैन का, उसको भी आप क्लीन कर लीजिए। फ़ैन को क्लीन करने के लिए आप सिंपल एक ब्रश ले सकते हैं और घिस घिस के बहुत हल्के हाथों से आराम आराम से आप क्लीन कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि क्लीन करते टाइम फ़ैन का जो वो लाइनें होती है वो ब्रेक हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, एंड क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप मुंह से फूंक मार दीजिए ताकि जो धूल मिट्टी है वो उड़ जाए। एंड थोड़ा सा हिंज के साइड में भी डस्ट बैठ जाता है तो हिंज के साइड में भी थोड़ा क्लीनिंग कर लीजिए इस तरीके से। ओके, तो अब मैं बैटरी का केबल लगा लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैं पैक कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं रैम के सील्ड को नहीं लगाया, एक्चुअली मैं भूल गया था, बट मैं कस्टमर को वैसे नहीं दिया है। रिकॉर्ड करते समय मैं भूल गया था, मैं दोबारा लैपटॉप ओपन करके और सील्ड को डाला था तब कस्टमर को दिया था, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। तो कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, बट कभी भी आप कस्टमर को लैपटॉप दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, तो हैंड ओवर करने से पहले आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो उसको सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से दीजिए ताकि कस्टमर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहे। ओके गाइज, सो लैपटॉप कम्प्लीटली पैक हो चुका है एज यू कैन सी नाउ। तो हम फिर से इसको एक बार इस साइड से थोड़ा गैप दिख रहा है, वो ढक्कन इसका सही से बैठा नहीं है, तो थोड़ा प्रेस कर दीजिए, वो सही से अपनी जगह पे बैठ जाएगा। एक्चुअली इसमें प्लास्टिक लॉक्स होते हैं। ओके, तो फाइनली फिर से एक बार पैक करने के बाद हम चेक कर लेते हैं लैपटॉप सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो पावर बटन प्रेस किया, वेट करते हैं।
देखते हैं। ओके, सो लैपटॉप वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं, एंड विंडोज़ का लॉगिन स्क्रीन भी आ चुका है। थोड़ा बहुत मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। ओके, नाउ आई सी एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग गाइस।